दोस्तों नमस्कार। पिछले महीने यानी कि मई 2026 में कांग्रेस पार्टी जो कि देश की प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल है, उसके कुछ फैसले चर्चा का विषय रहे और राजनीतिक जानकारों की माने तो इन फैसलों को राजनीतिक जानकार इस कदर देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी से ये जो बड़े फैसले ले रही है, इन फैसलों के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। 3 बड़े फैसलों का जिक्र करूंगा मैं आज। इस खास रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने मई के महीने में क्या-क्या बड़े फैसले लिए हैं। दरअसल इस साल 4 राज्य विधानसभाओं के और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए हैं। केरल में कांग्रेस पार्टी ने 10 साल के सूखे को खत्म करके और वहां पर गठबंधन की यूडीएफ की सरकार का नेतृत्व किया और वहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाया है। वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बना करके बड़ा एक मैसेज देने का प्रयास किया गया यहां पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान की तरफ से कि जो जमीनी स्तर से जुड़े नेता हैं उन्हीं को हम यहां पर जोड़ करके रखेंगे। दूसरा बड़ा फैसला, कर्नाटक के सिटिंग चीफ मिनिस्टर, पूर्ण बहुमत की सरकार जो चला रहे सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार, जो एक अच्छे खासे मालदार कांग्रेस के राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। नाम का ऐलान कर दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह हुआ नहीं है, तब तक केयर टेकर मुख्यमंत्री जो है वो सिद्धारमैया रहेंगे। लेकिन खुद सिद्धारमैया ने ही डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और तमाम मंत्रियों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि यह हाईकमान का फैसला है। एक और बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी अब लेने जा रही है। चूंकि जितेंद्र भंवर सिंह जो हैं वो आसाम के प्रभारी के तौर पर जिन्होंने जिम्मेदारी संभाल रखी थी, वहां नई नियुक्ति होनी है, तो आसाम में भी कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट चुकी है। इसके साथ साथ डीके शिव कुमार को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उससे ठीक पहले चर्चा ये थी कि कर्नाटक में सब कुछ शांत चल रहा है, लेकिन डीके शिव कुमार कुछ राजनीतिक पेचीदगियां लगाने में जुटे हुए थे। राजनीतिक जानकारों की माने तो डीके शिव कुमार पहले ही दिन से ये चाह रहे थे कि जैसे ही सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होगा वैसे ही मैं किसी भी तरीके से सिद्धारमैया जी को साइडलाइन करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करूंगा, और उस प्रयास में डीके शिव कुमार सफल भी हुए। एक और बड़ा फैसला वो ये था कि डीएमके को जहां समर्थन दे रही थी कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में, वहां चुनाव के नतीजे आने के बाद और टीवी के विजय जोशफ की पार्टी का अप्रत्याशित प्रदर्शन करने के बाद एक झटके में राहुल गांधी ने फैसला कर लिया कि वो डीएमके के साथ जो गठबंधन में है वहां से तमिलनाडु से अलग हो रहे हैं और टीवीके को उन्होंने समर्थन दे दिया। हालांकि टीवीके ने समर्थन मांगने के लिए एक पत्र भी लिखा था कांग्रेस पार्टी को, जिसे कांग्रेस पार्टी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो ये 3 विशेष बड़े फैसले थे। बीडी सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री बनाना, तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देना, डीएमके का साथ छोड़कर जो कि इंडिया गठबंधन का एक अहम घटक दल है, और कर्नाटका में मुख्यमंत्री के चेहरे को पलट देना। इस तरीके के बड़े फैसले आखिरकार कांग्रेस पार्टी लेती नहीं है। लेकिन अब क्या रणनीति है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे एक और बड़ी खबर पहले आपको यह बता दूं कि अब राजस्थान में भी बड़ा फैसला होने जा रहा है। सचिन पायलट का कद केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद बढ़ गया है, क्योंकि वो वहां पर पार्टी के प्रमुख पर्यवेक्षक और इसके साथ साथ चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शोज किए, डोर टू डोर कैंपेन्स किए सचिन पायलट ने, और अब उसके रिवॉर्ड के तौर पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान 2028 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वापस लेकर सचिन पायलट को 2018 की तर्ज पर फिर से जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास कर रही है। लिहाजा निशाने 150 सीटों पर जीत का टारगेट लेकर राजस्थान में चलना है। क्या ऐसा होता हुआ नजर आएगा कि इतना बड़ा फैसला राहुल गांधी लेते हुए नजर आएंगे? क्योंकि राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों का यह भी कहना है कि अशोक गहलोत को
जब कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा रहा था, महज 6 महीने का वक्त बाकी था उनके सीएम कार्यकाल का, यदि उस वक्त वो कांग्रेस हाईकमान का फैसला स्वीकार कर लेते और पायलट को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सौंप देते, तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट कर सकती थी। बहरहाल वो बीते जमाने की बात हो चुकी है। खास कार्यक्रम में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं पायलट का क्या एक और नई ऊंची उड़ान देने का प्रयास यहां पर हाईकमान करती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से ये 3 बड़े फैसले जो मैंने आपको यहां पर इस खास रिपोर्ट में बताए हैं कि बीडी सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री बना देना, सिद्धारामैया को हटा करके डीके शिव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दे देना और टीवीके के साथ गठबंधन तमिलनाडु में कर लेना, आखिरकार क्या ये 2028 की रणनीति है और सचिन पायलट को क्या राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनाया जा सकता है? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल आपने कई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चीज़ों को सामने रखा और जाहिर बात है कि देखिए जब तक आप बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे, एक मारक कह सकते हैं फैसला नहीं लेंगे, तब तक यूं ही ढुलमुल रवैया चलता रहेगा। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में अगर हम जिक्र करें, कई बड़े नेता ऐसे हैं, कई बड़े दिग्गज ऐसे नेता हैं जो जाहिर बात है कि अपना प्रभाव अगर दिखाएं तो कांग्रेस पार्टी के दिन बदल सकते हैं। और यही कारण है कि चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, सलमान खुर्शीद हो, इस तरह के जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, उनका वो रुतबा दिखाई नहीं पड़ता या जो प्रभाव है वो नज़र नहीं आता। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने क्या कहा था कि भाई हमारी पार्टी में कुछ जो घोड़े हैं वो ऐसे हैं जो शादी में जाने लायक हैं, कुछ घोड़े ऐसे हैं जो रेस में जाने लायक हैं। हमने कुछ उल्टा कर रखा है कि जो घोड़े शादी में जाने चाहिए उनको हमने रेस मैदान में लगा रखा है और जो रेस के मैदान में होने चाहिए वो शादी की एक तरीके से बारात को निकालते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी अब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात दिनेश जी की, अगर हम राहुल गांधी को देखें तो बेबाक तरीके से बातों को रखते हैं अब, और खासकर नेताओं की कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करते। जैसा आपने 2-3 फैसलों का जिक्र किया, चाहे हम केरला के जो मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात करें, सतीशन, बीडी सतीशन, उनको बनाया गया। हमने जो डीके शिव कुमार को देखा, जब उनके ऊपर फैसला लेने की बारी आई तो पीछे नहीं हटे। टीवीके को जब समर्थन देने की बारी आई तब भी राहुल गांधी ने तुरंत ऐलान कर दिया। कि अब तक जो फौज राहुल गांधी के आसपास दिखाई पड़ती थी, जो अपनी अपनी बातें कहते थे, राहुल गांधी ने ऐसा लगता है उनसे अपने आप को अलग कर लिया है। और जब से अलग किया है तब से फायदा होता हुआ कांग्रेस पार्टी को दिखाई पड़ता है। क्योंकि देखिए एक कह सकते हैं काठ की हांडी को आप बार बार चढ़ा नहीं सकते। यही कारण है कांग्रेस पार्टी कुछ नामों के सहारे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती थी और उन नामों से अब कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को शायद अब ऊपर लेके आने का फैसला कर दिया। आप देखेंगे अशोक गहलोत का जिक्र आप कर सकते हैं, जो राजस्थान के बारे में आप बात कर रहे हैं। वाकई में सचिन पायलट को लेकर ये कहा जाता है कि जिस कद के वो नेता हैं, जिस तरीके के वो नेता हैं, उनका महत्व पार्टी के अंदर और बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे उनके साथ के तमाम नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, चाहे हम प्रसाद की बात करें, और भी तमाम युवा नेताओं की बात करें उनके साथ के, वो सब मिलिंद देवड़न के साथ थे, ये सब धीरे धीरे करके दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। लेकिन सचिन पायलट मजबूती के साथ में खड़े हुए, इसका मतलब, और न सिर्फ खड़े हुए बल्कि पार्टी को मजबूत भी करें। आप देखेंगे कि हमेशा उनकी जो बयानबाजी रहती है दिनेश, आप हमेशा गौर करिएगा कि एक ऐसे मजे हुए राजनीतिक रहती है, लिखे पढ़े राजनीतिक रहती है, जो कोई भी बात को सामने रखते हैं तो बड़े सलीके तरीके से रखते हैं, जात धर्म की बात नहीं करते। हमेशा बेहतर काम कैसे हो सकता है, बेहतर विकास कैसे हो सकता है, एजुकेशन कैसे अच्छी हो सकती है, रोड कैसे बेहतर बन सकती है, यानी कि हमेशा वो काम की बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और युवाओं के अंदर इसीलिए सचिन पायलट की जो छवि है वो बेहद दमदार और जो है मजबूत दिखाई पड़ती है। 2018 में भी जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय युवाओं के बीच सबसे अधिक चर्चित चेहरा अगर कोई था तो वो सचिन पायलट थे। अब ऐसे में अगर वो पार्टी के अंदर मौजूद हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि पार्टी को भी उनको मजबूत करना चाहिए। और हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला राजस्थान को लेकर भी होता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि राहुल गांधी अब जिस तरह से लगातार बेबाक राय और बेबाक फैसले ले रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को इसका आने वाले समय में जरूर फायदा मिलेगा। क्योंकि आप 28 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 29 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति अभी से बनाने का जो सिलसिला है कांग्रेस पार्टी ने वो शुरू कर दिया है। और अगर इस तरह के बोल्ड और आत्मविश्वास से भरे हुए फैसले होते रहे तो जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी दोबारा अपने आप को मजबूत करती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल। राजस्थान में अब कांग्रेस क्या ये बड़ा फैसला लेगी? सचिन पायलट ने 2018 में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन उस दौरान विपक्ष के नेताओं ने एक और भी यहाँ पर सियासी तंज कसा था कि भाई पिछले 40 साल से देखा जाए तो हमें वहां पर सत्ता रिपीट नहीं होती नजर आती है।
तो सचिन पायलट ने 2018 में कोई बड़ा करिश्मा नहीं किया है, ये उनके राजनीतिक विरोधियों का आरोप था। लेकिन उसके बाद जो कार्यकाल चला उसमें कुछ खींचतान भी देखने को मिली। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी पायलट निभा रहे थे। मानेसर कांड के बाद उनसे मंत्री पद और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी को वापस ले लिया गया और उस वक्त चर्चा ये थी कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम जाएंगे, लेकिन अभी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष फिर से बनाया जाना चाहिए? इस खास रिपोर्ट को लेकर के अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे लगातार हमारे साथ। धन्यवाद।